अगर मुसलमानों को शरण दी गई थी तो मुसलमानों को जिहादी आतंकवादी करके पहलू खाओ इखलाक वाला हाल नहीं किया गया था। सारे नेताओं सारे जातियों के नेता एक साथ बैठा करते थे, किसी को जिहादी मुल्ला पाकिस्तानी संसद में नहीं बोला गया था। ये शास्त्रों को मानने वाले लोग ये तो हनुमान जी को उड़ा के जो है माला पहनवा लेते हैं। राधा कृष्ण जी एक स्वरूप है, एक भगवान है। कौन इतना बड़ा आदमी रहता है कि जो उनको नचवाता है स्टेज में। कि बिरयानी इतनी अच्छी लगी कि बिना बताए पाकिस्तान के हेलीकॉप्टर में बैठ के, वायुसेना के हेलीकॉप्टर में बैठ के जाते हैं और वहाँ नवाज शरीफ के वहाँ पे अल्लाह अल्लाह वाला डांस होता है जो सगाई उगाई में होता है, उस पर अटेंड करते हैं। देखिए गिरिराज सिंह वही हैं जो कहते हैं पहले कहते हैं मांस कोई खाता ही नहीं, फिर कहते हैं हरारा खा लो झटका खा लो। सवाल ये है कि गिरिराज सिंह ने बोला है ये राहुल गांधी हैं और अखिलेश यादव हैं। अगर बांग्लादेश में कुछ होता है, पश्चिम बंगाल में कुछ होता है तो इनकी जुबान पर ताले लग जाते हैं, लेकिन नवादा में दलितों का घर जलता है, यूपी में कुछ होता है तो इनकी जुबान के ताले खुल जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों है, क्या लगता है? देखिए गिरिराज सिंह वही हैं जो कहते हैं पहले कहते हैं मांस कोई खाता ही नहीं, फिर कहते हैं हरारा खा लो झटका खा लो। गिरिराज सिंह से पूछो किस नेता ने जो है पश्चिम बंगाल को लेकर ट्वीट नहीं किया था या उस पर बोला नहीं था। कहते हैं कि पश्चिम बंगाल पर जब बात आती है तो गाजा का, बांग्लादेश की बात आती है तो गाजा के लिए पूछा जाता है कि गाजा में सब सुरक्षित क्यों नहीं हो रहा। जब बांग्लादेश की बात आई थी तब भी हमारी सरकार ने पूरा कदम नहीं उठाया। तिन्ही की सरकार थी तो वहाँ की शेख हसीना मोदी की बहन आ गई थी। लाना मुसलमान को ही है, रिश्ता मुसलमान से ही रखना है और जो है पाखंड किसी और पे लगा देना है। गिरिराज सिंह से पूछिए मुहर्रम और ईद में आप सिलेंडर बांट रहे हो, यूपी में बढ़ चुका सिलेंडर। पाखंडी कौन है? शेख हसीना इस बार नहीं एक बार और आ चुकी हैं, जब भारत में 5 साल रही थी अपनी पहचान छुपा करके, और उस समय सत्ता पर कांग्रेस थी। देखिए विद्रोह नहीं था उस टाइम पर, जनता एक मत नहीं थी आपके खिलाफ। आपने पूरी संपत्ति को लूट कर एक तरह से आपने फ्रॉड किया उस जनता के साथ। तब ये सवाल नहीं उठेगा जो बाल योगी जी आप उठा रहे हैं कि तब मुसलमान को जब अब शरण मिल रही है तो उस वक्त क्या मुसलमान को शरण नहीं दी गई थी? अगर मुसलमानों को शरण दी गई थी तो मुसलमानों को जिहादी आतंकवादी करके पहलू खाओ इखलाक वाला हाल नहीं किया गया था। ये नहीं कहा गया था कि आर्यन मिश्रा को मारने के बाद अगर मुसलमान होता तो अफसोस ना होता। ये प्रथा, ये चीजें नहीं आई थी। आप इस चीज को बदलाव क्यों नहीं बोलती हैं? तब मस्जिदों को लेकर लीगल और इलीगल का मामला नहीं हुआ करता था। सारे त्योहार जो है एक साथ मनाए जाते थे। सारे नेताओं सारे जातियों के नेता एक साथ बैठा करते थे। किसी को जिहादी मुल्ला पाकिस्तानी संसद में नहीं बोला गया था। उसके पहले बोला गया था अटल जी के टाइम पर। बोलिए इन 10 सालों में जब से भाजपा आई है तब जितने भी पार्टी के लोग हैं जो मजार में जाकर के माथा टेकते थे, आज मंदिर में जाकर के माथा मोदी जी मस्जिद जा रहे हैं विदेशों में। मोदी जी मस्जिद जा रहे हैं, अल्लाह के प्यारे नबी बता रहे हैं। मोदी जी का रिश्ता है मिस्र से, मोदी जी का ही रिश्ता है। अब मिस्र पता नहीं कौन पैदा हुआ इनके घर से, हमें नहीं पता। इनका मिस्र से रिश्ता है, दुबई से रिश्ता है, सऊदी से रिश्ता है, कतर से रिश्ता है, सारे मुस्लिम कंट्री से इनका रिश्ता है। क्या रिश्ता है हमें नहीं पता। अब बिरयानी तो ये बहुत शौक से खाते हैं क्योंकि ईद के दिन के घर में खाना ही नहीं आता था, खाना कहीं और चला करता था। पठान के बच्चे हैं ये, झूठ नहीं बोलते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि बिरयानी इतनी अच्छी लगी कि बिना बताए पाकिस्तान के हेलीकॉप्टर में बैठ के, वायुसेना के हेलीकॉप्टर में बैठ के जाते हैं और वहाँ नवाज शरीफ के वहाँ पे अल्लाह अल्लाह वाला डांस होता है जो सगाई उगाई में होता है, उस पर अटेंड करते हैं। मोदी काल में सर्जिकल स्ट्राइक ज्यादा होती है और आतंकवादी हमले भी बहुत होते हैं। इस पे भी जवाब दी जो उसके जांच नहीं होती। पुलवामा की जांच आज भी देश के लिए सवाल बना हुआ है कि आरडीएक्स कहाँ से आया। जो गाड़ी रजिस्टर की गई थी गुजरात में, सारे आतंकी वाला मामला हो, सारे ड्रग्स के मामले हो, सारे जिसके मामले हो, सब गुजरात से जुड़े होते हैं। अच्छा ठीक है, आखिरी सवाल लूंगी। ये बताइए बाल योगी जी, बदलाव कैसे आएगा? राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना करके या भाजपा को हटा करके? देखिए राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं या कोई और बनता है उससे मतलब नहीं है। भाजपा को हटा कर बदलाव आएगा। अगर भाजपा जाएगी तो मालूम चलेगा कि देखिए आप देश पे राज करिए, एजेंसियों पे कब्जा मत करिए। आप पार्टी तोड़ने के लिए, विधायक खरीदने के लिए ईडी सीबीआई का प्रयोग नहीं कर सकते। कह रहे हम काला धन ला रहे हैं। 15 लाख आ गए हैं, फिर तो कब आएंगे? 15 लाख का है, 15, 30, 45 लाख रुपया कब आ रहा है? देखिए मैं एक चीज बता दूं, जनता इस वक्त त्रस्त है। उसको और मत मारो, और दंगे की आगे मत झुलाओ, और भी नफरत मत फैलाओ, उनसे काम की बात करो। आप बताओ हरियाणा चुनाव चल रहा है? खट्टर कहाँ है? खट्टर को 72 हरा दे छोड़ दिया आपने,
कहाँ है खट्टर? 9.5 साल सीएम रहा, उसकी फोटो है कहीं आपको मिल रही है? तो कहाँ चुनाव जीत जाओगे? आइए कश्मीर में, कौन सा काम कर दिया भाई कश्मीर में आपने? कौन धरा? 370 हटाना ही हमारी जीत का सबसे बड़ा उदाहरण है। मैं आपसे पूछता हूँ ऑन कैमरा, 370 हट गई है क्या? ऑन कैमरा पूछ रहा हूँ, 370 हट गई है क्या? अमित शाह जी बताइए, बड़ी संसद में बताइएगा कि हट गई कि नहीं हट गई। ये फ्रॉड है। कुछ चीजें उसमें आर्टिकल हैं वो नहीं हटे हैं, एक आध दो चीजों पे कन्वर्सेशन हुआ है, जो कि वहाँ की चीजों को हम संशोधन कर सकते हैं। हर चीजों को वहाँ पे संशोधन हम नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ के राजा ने टाई अप करते वक्त ये बात साबित कर दी थी कि हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता के लिए हमें बचाओगे नहीं, पाकिस्तान उस पर हमला करने वाला था। जो चीजें बनी हुई हैं, जो भारत को जोड़ा गया है, वो पता है जिसने जोड़ा है भारत को, शायद ये वही लोग है ना, हिंदू महासभा वाले। आपके इन सवालों से शायद आपसे भी सवाल उठ जाए, सनातनी हो करके मुस्लिमों की बात ज्यादा करते हैं ये बाल योगी। देखिए ये वही हैं, भगवान राम को हाथ पकड़ के ले जाएंगे, कहे भगवान, एक तो गाना भी गाते हैं हम, जो राम को लाए हैं कुछ दिन में कहेंगे अपने बाप को पैदा भी करके लाए हैं। हाँ भाई, अब राम को ला सकते हो तो अपने बाप को पैदा भी कर सकते हो, तो ऐसे लोगों को हम पाखंडी को हिंदू मानेंगे? देखिए मैं आज आपको एक चीज़ बताता हूँ, जितने मेरे सनातनी भाई हैं उनसे मैं एक ही जवाब दूंगा कि जब मुझे जवाब देना होगा मेरे मरने के बाद, तो ना तुम होगे ना कोई और होगा, मेरा ईश्वर होगा और मैं हूँ। मुझे पता है कि मेरे ईश्वर को मुझे मुँह दिखाना है तो मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना, मेरे शास्त्रों में क्या लिखा है। ये शास्त्रों को मानने वाले लोग ये तो हनुमान जी को उड़ा के जो है माला पहनवा लेते हैं। राधा कृष्ण जी एक स्वरूप है, एक भगवान है। कौन इतना बड़ा आदमी रहता है कि जो उनको नचवाता है स्टेज में? कौन है इतना बड़ा आदमी आज के कलयुग में? लेकिन वो नाचते हैं, हनुमान जी नाचते हैं। क्या ये पाखंड नहीं है? हमारे देवी देवता क्या इसी चीज के लिए थे? तो हमारे देवी देवता का अपमान करते हैं ये लोग। ठीक है, तो हमारे साथ बाल योगी थे जिन्होंने उस हिंदुत्व की एक परत को रखा जो शायद कहीं ना कहीं छुपी हुई है उनके हिसाब से, और वो दुनिया के सामने आनी चाहिए। और भाजपा किस तरीके से हिंदुत्व के नाम पे प्रोपेगेंडा कर रही है वो साफ तौर पर बताते हुए नजर आ रहे हैं, और बदलाव कैसे आएगा वो भी बताते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आप इनकी बात से कितना सहमत हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और चर्चा आगे भी जारी रहेगी। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे लिटिल भारत टीवी पर। वीडियो जर्नलिस्ट रविकांत के साथ आस्था तिवारी।